इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 25 के निचले इलाके कहते हैं या ग्रामीण इलाका है, लेकिन रायगढ़ नगर निगम के ही कुछ लोग इसे भूमाफियाओं की तरह बेचते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम इस यहाँ पर अभी जो पहुँचे हैं और आज हम आपको वस्तु स्थिति दिखाने के लिए पहुँच चुके हैं। कहते हैं रायपुर से लेकर रायगढ़ तक या रायगढ़ से लेकर अन्य शहरों तक अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बात शासन और प्रशासन दमखम के साथ करता नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको एक वाक्य बता दें, रायपुर के नकटी ग्राम पंचायत में कुछ दिन पहले एक तोड़फोड़ की घटना घटित हुई थी। ऐसे में वहाँ के जो अधिकारी हैं वह सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले जब कब्जा होता है उस समय अधिकारी आखिर रहते कहाँ हैं। हम आज इसकी वस्तुतः स्थिति आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग रायगढ़ में दिखाते हैं। यह कौवा कुंडा का इलाका है और ये आप देख सकते हैं। हम कहते हैं लगभग साल से 1.5 साल पहले रायगढ़ में जब एसडीएम प्रवीण तिवारी जी हुआ करते थे, तब हमने इस जगह का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया था और महज 4 से 6 घर बने हुए थे। आज अगर हम आपको घर दिखाएं तो हम आप गिन भी नहीं सकते कि कितने घर हैं और कई तो निर्माणाधीन हैं। ऐसे में राजस्व विभाग भी अपने ही कागजों में उलझता नजर आ रहा है। तहसीलदार की माने तो यह नजुल में है, नजुल विभाग की माने तो ग्राम पंचायत में। आखिर यह किस में आ रहा है या उन्हीं की समझ से परे है। हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि नजुल जमीन में गरीब लोग कब्जा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं यहाँ की अगर आप एसी देखेंगे तो आपकी आंखें चकचौंध हो जाएंगी। कहते हैं इन मकानों पर ये अल्बेस्टर तो महज दिखावे के लिए हैं। हम आपको आगे लेके चल दिखाते हैं कि यहाँ पर एसी नुमा मकान है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 300 रुपये की दिहाड़ी में काम करता है तो क्या वो एसी के महल में रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कब्जा करने वाले लोग पहले अल्बेस्टर का दिखावा करते हैं, बाद में उसे एसी लगा के इसमें महल खड़ा कर देते हैं। देखिए एसी है वर्लपूल का, कहते हैं ब्रांडेड कंपनी है। क्या कोई गरीब व्यक्ति एसी लगाएगा? यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। यह देखिए इधर भी और निर्माणाधीन लगातार मकान यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। ऐसे में किसी प्रकार के ना तो राजस्व विभाग की कार्रवाई होती है, ना तो नगर निगम की कार्रवाई होती है। यह देखिए यहाँ पे पूरा मकान आप देख रहे हैं निर्माणाधीन है। देखिए जहां तक नजर जाएगी आपको निर्माणाधीन ही नजर आ रहे हैं। कहते हैं कुछ तो जमीन दलाल थे जो बेच कर खा गए और सिर्फ अपना मुनाफा ही खाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी जमीन है। ये देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक कब्जा ही है। देखिए या अब ऐसे में रायगढ़ के जो विकास पुरुष वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, क्या उन्हें यह अतिक्रमण दिखाई नहीं देता या फिर उन्हीं के पार्टी के कुछ चंद नेता अपने लाभ के लिए इस जमीन का गलत उपयोग कर रहे हैं, अपना जेब भरने के लिए? इनके ऊपर मंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी को अपनी कुर्सी का डर सता रहा है, इसलिए ऐसे छुटभैया नेताओं को खुली छूट मिल गई है कि जमीन पर अवैध अतिक्रमण करवाते रहें और उसे बेचकर अपना चंदाखोरी करते रहें। बहरहाल हम आप आगे और भी दिखाते हैं आपको। कोई अगर मिले तो आपको बात भी करवाएंगे कि आखिर यह किसके द्वारा बेचा गया, क्या बेचा गया। शायद यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई तो दिखे जिससे हम आपको वस्तु स्थिति दिखा सकें। जहाँ से गुजर रहे हैं वहीं पे यहाँ कब्जा कोई भाजपा और कांग्रेस नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर करते हैं, बाद में उसमें राजनीति हावी कर देते हैं। कहते हैं भाजपा की सरकार, भाजपा के आगे आ जाते हैं। कांग्रेस की अगर सरकार आई तो कांग्रेस के नेता सामने आ जाते हैं। हम आज आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं पल पल का। अच्छा ये भी मकान है एक, शायद ये बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाया जा रहा है। जैसे गेट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रुपए की खर्च इसमें की गई होगी। अच्छा अगर हम अंदर आपको गेट का भी दिखाएं, वो देखिए सागौन का गेट दिखाई दे रहा है। सरई या सागौन की वह लकड़ी है। कहते हैं सबसे बेशकीमती लकड़ियां होती हैं सरई और सागौन। ऐसे में यह किसी गरीब का मकान तो हो ही नहीं सकता। यह देखिए यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी यह पूरा बड़ा मकान है। अब यह बताइए भला कौन गरीब आदमी होगा जो इतना बड़ा मकान बनाएगा। कहते हैं हर मकान पर बोर भी दिखाई दे रहे हैं, बोर भी बाकायदे यहाँ पे भूमिगत जल का भी उपयोग किया जा रहा है। कहते हैं नियमों की माने तो ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना है। अच्छा ये एक और अजूबा अगर हम आपको दिखाएं, कहते हैं यह गरीबों की बस्ती बताई जा रही है। एसी देख लीजिए आप, गोदरेज का एसी है। क्या अल्बेस्टर के मकान पे एसी जो लगाएंगे कोई गरीब व्यक्ति लगाएगा? और ऐसे में एक भी और भी सवाल उठता है कि क्या ये लोग बिजली चोरी का जलाते हैं या फिर बिजली बिल भरते हैं? कोई भी एसी अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये का बिजली बिल आता होगा।
क्या ये लोग 5,000 रुपये कमा लेते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई तोड़ने आता है तो एक बात सामने आती है कि यहाँ के लोग गरीब हैं। अगर गरीब होती तो क्या एसी लगाते? यह नगर निगम और शासन प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान है। हम आगे और आपको दिखाते हैं। देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा कब्जा है। देखिए, आलीशान। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वह अधिकतर किराए के लिए बनाए जाते हैं। जी हाँ, छूट भैया जो नेता हैं वो मकान तो बना लेते हैं, बाद में इसे किराया चढ़ा के अपना मोटी रकम से पैसा कमाते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी बनाया गया है, यह ओपी चौधरी जी की देन है। इस वार्ड में हम आके वो सामुदायिक भवन आपको लेकर चलते हैं, आइए दिखाते हैं। देखिए, कोई भी भवन इसको आप गरीब नहीं कह सकते हैं। गरीब इसलिए नहीं कह सकते हैं, इतने बड़े भवन को बनाने में लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का व्यय होगा। और जब 20 लाख रुपए वही व्यक्ति कमा सकता है जो धनाढ़ रहता है, जो संपन्न रहता है। ऐसे कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर नहीं बना सकता। तो हमेशा नेता लोग एक दावा करते हैं कि गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती। आखिर है कहाँ से गरीब बस्ती है? अपने कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। यह एक सामुदायिक भवन है, पल पल की आपको रिपोर्टिंग दिखाते हैं। भवन है। विधायक का नाम ओपी चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं और कार्य का नाम वार्ड क्रमांक 25 में सामुदायिक भवन निर्माण एजेंसी नगर पालिक निगम रायगढ़। स्वीकृति राशि 20 लाख रुपए है। कार्य प्रारंभ 20/12/2025। कार्य पूर्णता तिथि 1/5/2025। अब ऐसे में सवाल एक उठता है कि क्या इस वार्ड में खूबी है जो मंत्री जी इसी वार्ड के लिए मोहित हो चुके हैं? एक वार्ड में 2-2 सामुदायिक भवन। कई ऐसे वार्ड हैं जहां एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। तो क्या मंत्री जी को ऐसे वार्ड दिखाई नहीं देते हैं, या फिर आखिर इस वार्ड में मामला क्या है? यह संदेहास्पद नजर आता है। क्या मंत्री जी ज़्यादा खुश हो गए हैं इस वार्ड के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी के ही इशारे पर या मंत्री जी के ही गुर्गे यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जो ना तो आने वाले दिनों में टूटेगा, ना ही टूटने वाला है, इसलिए यहाँ पर बेखौफ होकर निर्माण कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये पहाड़ मंदिर है, आपको दिखाते हैं। पहाड़ मंदिर के ऊपर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सौंदर्यीकरण को लेकर। तो क्या नीचे ऐसे जो अवैध निर्माण की जो घर हैं, ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या मंत्री जी के इशारे पर होते हैं? आपकी जहां भी नजर जाएगी बड़े बड़े रिहायशी कॉलोनियां दिखेंगी। किसी मकान में देख लो, अधिकतर मकानों में एसी लगे हुए हैं। इन्हें आप किसी भी हालात पे गरीब तो बोल ही नहीं सकते। भैया आप यहीं से हैं? ये क्या नाम से है बस्ती? क्या नाम से? नहीं नहीं, बस्ती क्या नाम से पूछ रहा हूँ। एक कुंडा बस्ती, ये जो उत्तम गली। है, उत्तम गली। ये जो सामुदायिक भवन बना है अभी अभी बना है, हाँ, अभी बना है। तो ये नजूल है ये पूरा बस्ती या कैसे? नाजुल तो है सर। तो इसको किसके निर्माण से बनाया, पैसा पार्षद या किसके सहमति से? वो सब पता नहीं मेरे को। आप लोग, ये उत्तम कौन है भैया? ये मोहल्ले का है जो जमीन वाला है। कोई दानी धर्मात्मा है? नहीं, वो जमीन जो अपना रखा है वो तो ये पूरी के नाम जमीन से। उन्हीं की है? हाँ, उन्हीं से नाम से है शायद। तो ये तो नजूल उनका है। पता, हाँ नाजुल है, बाकी उन्हीं लोग के है शायद मेरे नाम से वो। ये तो नजूल मतलब हाँ, किसी के नाम से नहीं उत्तम होता है। उत्तम गली नाम से है। अब अच्छा, जो नजूल में कब्जा करके अपना जो बेचे हैं, वही लोग अपना नाम भी रख दिए गली का। हाँ, वैसे है। तो ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन अगर ये लोग बेच रहे हैं तो। आप किससे लिए हो? ये रमेश सिदार से। कितने में लिए थे? मेरे पापा जी को मालूम होगा कितने में अच्छा, लिए कितना थे। जमीन लिए थे? 3 डिसमिल। 3 पैसा भी लिए होंगे कुछ ठीक ठाक। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता फ्री की जमीन है और वो लोग पैसा लेके आप लोग से चले गए? गलत है ना? सरकारी भूमि है जो शासकीय रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, और उसका ये लोग पैसा ले लेते हैं गरीब लोगों से। आखिर मकान नहीं होगा आपके पास, इसलिए ये लोग पैसा लिए कि आप छोटा सा एक मकान बना लें, और इसका लाभ ये लोग कमा रहे हैं। हाँ, टूट जाएगा तो फिर कैसे करेंगे? दावा तो कर नहीं सकते, सरकारी भूमि है, फिर कैसे करेंगे? देखिए, आपकी जगह मैं भी रहता तो मेरे को भी पीड़ा होती। अगर मेरा मकान टूटता, मैं नजूल में रहता और मैं खरीदे रहता, टूटता तो पीड़ा होती ना। टूट जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, या वो जो बेच रहा है वो होगा, या कौन होगा? शर्माना नहीं, खुल के बताना। देखिए क्या होता है, गलत तो हुआ है भाई, सरकारी पैसा है ना, सरकारी हाँ, जमीन है। सरकारी जमीन है वो।
और कभी बेचना भी नहीं कुछ चाहिए, भी, हाँ, कायदे कभी से भी, बेचना नहीं हाँ, चाहिए। और अगर बेच रहे हैं तो इस वार्ड के पार्षद को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकारी ज़मीन कैसे बिक रही है, संज्ञान लेना चाहिए। इसकी शिकायत ये लोग करते नहीं हैं। कितना पूरा वही बेचे हैं? हाँ, सब अलग-अलग के हैं। अच्छा, अलग-अलग लोग बेचे हैं। अलग-अलग के हैं। तो आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हम लोग सारंगगढ़ से हैं, बाकी यहाँ बहुत दिन हो गए, 10-15 साल हो गए। तो वोट कहाँ डालते हैं, रायगढ़ में या हाँ, रायगढ़ में सब चीज़ हो गए हैं। अच्छा, ये किस वार्ड में है आपका वोट? हाँ, किस वार्ड में है वोट? यही है या दूसरे वार्ड में? 37 वार्ड। 37 में। हुँ। तो ये शायद ये भी बता रहे हैं कि किस तरह ये ज़मीन लिए हैं और यहाँ पे ज़मीन लेकर मकान को बनाए हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ छलावा हुआ है कि शासकीय भूमि को इनके द्वारा खरीदा गया है और जो बेचने वाला है वह मलाई खा के 9-2-11 हो चुके हैं। अगर कल के डेट में शासन प्रशासन कार्रवाई करती है तो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मिट्टी और धरातल नज़र आएँगे। क्योंकि शासन प्रशासन यह नहीं देखता कि किसने बेचा है, वह देखता है तो सिर्फ़ वह कि यहाँ पर कब्ज़ा किसका है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है और ऐसे जो चंद भूमाफिया हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को ठगते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है।